Hello बच्चों, let's read this question. The question says, show that the function f is from R to x belongs to R and x is from -1 to 1, x is between -1 and 1, defined by fx is equal to x divided by 1 plus modulus x, where x belongs to R is 1 1 and on to function. हमें यहाँ पे f एक फंक्शन डिफाइन करके दिया है, fx की वैल्यू दी है, हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 एंड on to है. So firstly we see the key concept to solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर हमारे पास फंक्शन है f फ्रॉम a टू b और यहाँ पे हमारे पास a जो है वो डोमेन है और b जो है वो कोडोमेन है. अगर डोमेन के हर एलिमेंट के लिए कोडोमेन में कोई यूनिक इमेज एग्जिस्ट करे, ये हमेशा मैप करे किसी इमेज पे और कभी भी दो एलिमेंट एक इमेज पे मैप नहीं करे, मतलब यूनिक इमेज एग्जिस्ट करे, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है. एंड 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, f of x1 is equal to f of x2 अगर हम ये लेके चले एंड हमें मिल जाए that this implies x is equal to x2, यहाँ से हमें x1 f is 1 1, ये हमने 1 1 के लिए देखा. अब हम ऑन टू के लिए देखेंगे कि ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है और हम कैसे प्रूव करते हैं कि फंक्शन ऑन टू है. अगर हमारे पास ये डोमेन है A और B हमारे पास कोडोमेन है, B के हर एलिमेंट के लिए अगर यहाँ पे प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाए डोमेन में, हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज हो, तो हम बोलते हैं कि जो हमारा ये फंक्शन है वो ऑन टू है. सो if for every element in B there exists, for any element in B there exists a pre-image in A, then F is onto. F हमारा onto है. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ मॉडरेट लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. सबसे पहले हमें यहाँ पे f जो है वो डिफाइन किया है r से लेके x that belongs to reals and x is between -1 and 1. नाउ fx की वैल्यू हमारे पास है x divided by 1 plus modulus of x when x belongs to reals. यहाँ से हमें पता है मॉडुलस x को हम डिफाइन कर सकते हैं x if x is greater than equal to 0 and minus of x is if x is less than 0. तो यहाँ से हमारे पास fx डिफाइन हो जाएगा equal to x divided by 1 plus x when x is greater than equal to 0 and x divided by 1 minus x when x is less than 0. इसको यूज यहाँ से हमने क्या किया, अब fx को डिफाइन कर लिया. अब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे. तो यहाँ से हमें सबसे पहले 1 1 चेक करना है. सो 1 1 को चेक करने के लिए हम फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें हमारा जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. सो we let that x1 is equal to f of x2, f of x1 equal to f of x2. तो f of x1 की वैल्यू है x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1, क्योंकि हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिए, यहाँ पे x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव x1 प्लस x1 मल्टीप्लाई x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 मल्टीप्लाई x2. ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया x1 इक्वल टू x2. यहाँ से x1 x2 आ गया, दैट मीन्स इस केस के लिए तो f 1 1 है. अब हम सेकंड केस के लिए चेक करते हैं. सो वी टेक केस 2. केस 2 में हम कंसीडर करेंगे कि जो हमारा x है वो क्या है, दोनों x हमारे जो है लेस देन 0 है. सो यहाँ से हम लेट करेंगे that f of x1 is equal to f of x2. So f of x1 होगा x1 divided by 1 minus x1 which is equal to x2 divided by 1 minus x2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, we have x1 minus x1 multiply x2 which is equal to x2 minus x1 multiply x2. ये कैंसिल हो गए, सो यहाँ से हमारे पास आ गया x1 is equal to x2. इस केस के लिए भी f 1 1 है. सो इन जनरल वी कैन से therefore f is 1 1.
अब हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे. सो फॉर चेकिंग ऑन टू सबसे पहले हम केस 1 लेंगे जब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. सो यहाँ से fx की वैल्यू क्या है, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स. fx हमारा y की इक्वल होता है y इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस x इक्वल टू x. यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, आ जाएगा y प्लस वाई एक्स इक्वल टू x. सो दिस y इज इक्वल टू x 1 माइनस वाई. सो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई. और fx हमने y को कहा है और y तो इसका मतलब हमारी जो कोडोमेन है उसमें से बिलोंग कर रहा है. तो y की जो वैल्यूज है वो क्या, -1 से 1. एज y belongs to -1 to 1, so this implies x is defined for every y belongs to -1 to 1. तो यहाँ से एक केस के लिए तो ऑन टू हो गया. अब हम सेकंड केस कंसीडर करेंगे. सो केस 2 में हम कंसीडर करेंगे कि हमारा जो x है वो लेस देन 0 है. तो यहाँ से fx की वैल्यू क्या है, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स. fx को y लेंगे विच इज इक्वल टू x 1 माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यह जाएगा y माइनस वाई एक्स इक्वल टू x. y इज इक्वल टू x टाइम्स 1 प्लस y. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, y डिवाइडेड बाय 1 प्लस y. और y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -1 to 1. एज y belongs to -1 to 1 open interval, this implies x is defined for all values of y belong to -1 to 1. Therefore f is on 2. तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया f 1 है, f on 2 है, hence proved. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.